Welcome to MCQ Zira. Today we are going to discuss about the mock test number 3 of the MDCAT. Our first part is the biology. Let us discuss its MCQs. Which of the following is not related to the virus? इधर ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो वायरस से रिलेटेड नहीं है. ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स कैन इन्फेक्ट ऑल द फॉर्म्स ऑफ द लाइफ. सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन. वायरसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर. वायरसेस को किस तरह क्लासीफाई किया जाता है, किस बेसिस पर? मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज. अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं. इन सम वायरसेस आरएनए इज प्रेजेंट instead of DNA, indicating that their RNA must combine with the host DNA before replication. There is no hereditary information present in these viruses. They cannot replicate. RNA can also act to transfer hereditary information. Delta is the correct option. Which of the following are found in all viruses? तमाम वायरसेस में क्या मौजूद होता है? तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड तमाम वायरसेस में मौजूद होता है. मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द वायरसेस इज, मतलब कि वायरसेस में किस मोड के जरिए से रिप्रोडक्शन होती है? कॉन्जुगेशन, रेप्लिकेशन, बाइनरी फ्यूजन या फिर ट्रांसडक्शन. तो रेप्लिकेशन के जरिए होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज ट्रू अबाउट द प्रोटीन कोड ऑफ द HIV ड्यूरिंग इट्स इन्फेक्शियस सेल, रिमेन्स आउटसाइड द सेल, एंटर्स एंड अनकोटेड इन द साइटोप्लाज्म. अब इधर हमारे पास क्या है? इधर देखिए आप, जो अल्फा ऑप्शन है ना वो भी कहीं ना कहीं ट्रू है, लेकिन जो हम बेस्ट ऑप्शन के तौर पर हम बीटा को करेक्ट करेंगे. HIV can be transmitted by all of the following sources except intimate sexual contact, contact with blood, breastfeeding या फिर saliva. Delta is the correct option. AIDS is caused by, AIDS किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या फिर एलर्जी. तो वायरस की वजह से. The genome of the human immunodeficiency virus is made up of RNA. HIV infects its host as a virion. Which of the following glycoprotein of the HIV is critical of the cell fusion? अब देखिए आप, जो आउटसाइड सेल होती है वो हमारे पास GP120 होती है, इनसाइड सेल GP41 होती है, तो जिसकी वजह से फ्यूजन होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा? GP41. HIV टारगेट मेजर सेल्स इन ह्यूमन बॉडी नाउन एज हेल्पर T cells. The uncoating of the the most distinctive feature of the retrovirus is RNA genome, spherical capsid या फिर reverse transcriptase या फिर इनवेलप स्पाइक्स. तो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर कौन सा होगा हमारे पास? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. द अनकोटिंग ऑफ द HIV विरियन अकर्स. अनकोटिंग कहाँ पे होती है? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल. स्वोलन लिम्फ नोड एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आर एसोसिएटेड विद एड्स. Integrated disease management uses all available methods simultaneously. Which vaccine type is used from birth to 5 years of age for polio? OPV, oral polio vaccine. Which age group is targeted for the MMR vaccine up to the 1 year of the age? The full form of IPV is inactivated polio vaccine. The hepatitis B vaccine is produced by using recombinant DNA. What is the best prevention of measles? Measles की best prevention क्या है? MMR vaccine. What type of the molecule is DNA probe detecting nucleotide sequence? तो हमारे पास जो मोनोक्लोनल होती हैं एंटीबॉडीज़, उनको जब भी RNA प्रोब को कौन डिटेक्ट करता है? उनको भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही डिटेक्ट करती हैं. The most accurate method for diagnosis viral diseases like the herpes is blood test, culturing, DNA probes या फिर जो बेस्ट मेथड है वो हमारे पास DNA probes है. The method of fusing cells for MAB production is termed as somatic cell hybridization. The antibody used to detect specific substances in the blood are called polyclonal antibodies, monoclonal antibodies या फिर ऑटो एंटीबॉडीज या फिर नेचुरल एंटीबॉडीज. तो इसका हमारे पास ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन. ठीक हो गया. नेक्स्ट अब हम MCQs देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है. एल्डोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? एल्डोस्टेरोन हमारे पास एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, इफेक्ट करते हैं. द मूवमेंट ऑफ द वाटर आउट ऑफ द डिसेंडिंग लाइम ऑफ बाय ऑस्मोसिस इज प्रमोटेड बाय. ये किसकी वजह से प्रमोट होती है? ADH and aldosterone. Which of the following parts of the excretory system in the human act as counter current multiplier? Kidney, cortex, medulla या फिर loop of Henle. Which are one of the following parts of excretory system in human act as counter current multiplier? Loop of Henle. Vessels which carry blood away from the glomerulus. Efferent arterioles. Vasa recta surrounds
वेज़ोरेक्टर किसको सराउंड कर रहा है हमारे पास? लूप ऑफ हेनले को। नेक्स्ट ये द बंच ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बाउमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस caused by the bacteria are typically treated with antivirals, antibiotics, surgery या फिर हार्मोन थेरेपी, एंटीबायोटिक्स। A large branching kidney stone is called Staghorn stone. Hypouricemia lead to formation of uric acid stones. Which method uses shock waves to break kidney stones? Extra corporeal shock waves जो हमारे पास हैं वो वाला हमारे पास मेथड यूज होगा ESWL। इन हेमोडायलिसिस ब्लड इज क्लीन्ड यूजली डायलाइजर विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, डायरेक्ट एब्डोमिनल कैविटी या फिर किडनी एंजाइम या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो ऑप्शन एल्फा जो वो करेक्ट है हमारे पास। हेमोडायलिसिस इज इन्वॉल्व्ड इन इंसर्टिंग अ कैथेटर इनटू, कैथेटर हम किस में इंसर्ट करते हैं? ब्लड वेसल्स में। इन पेरिटोनियल डायलिसिस विच बॉडी मेम्ब्रेन इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की कौन सी बॉडी मेम्ब्रेन यूज होती है हमारे पास? पेरिटोनियम। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन मैचिंग इन किडनी ट्रांसप्लांट इम्प्रूव्स ग्राफ्ट सर्वाइवल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज नॉट प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन थर्मोरेगुलेशन? ब्लेडर, ब्राउन फैट, ब्लबर या फिर पिलेज फ्लमी। तो ब्लेडर इज द करेक्ट ऑप्शन। विच मेडिकेशन हेल्प्स प्रिवेंट रिजेक्शन फॉर ट्रांसप्लांटेड किडनी? साइक्लोस्पोरिन। जब तक आप साइक्लोस्पोरिन का इस्तेमाल करते रहेंगे तब तक आपकी जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो बिल्कुल ठीक रहेगी, लेकिन जैसे ही आप 10 साल बाद भी छोड़ेंगे तब भी ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएगी। विच ग्रुप इंक्लूड्स ओनली होम्योथर्मिक, विच ग्रुप्स इंक्लूड्स ओनली होम्योथर्मिक एनिमल्स? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, फिश एंड मैमल्स या फिर बर्ड्स एंड मैमल्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टोथर्म्स एक्सेप्ट, तमाम एक्टोथर्म्स हैं सिवाय बर्ड्स के। Which of the following is not the response to the heat? Shivering, the metabolic rate increase in response to cold, to slow down respiration, reduce the oxygen use, generate more body heat. Piloerection helps the body in cold conditions by trapping more air for ice insulation. The main nitrogenous waste produced by the white shark is, white shark की वजह से कौन सा nitrogenous waste produce हो रहा है white shark में? यूरिया। In extracorporeal lithotripsy dash waves are used to break stones, ultrasound waves. Ammonia is classified as highly toxic. Ammonotelic animals require about how much water to excrete 1 gram of nitrogen? 500 ml. Urea is how many times less toxic than ammonia? 1 lakh times less toxic than ammonia. ठीक हो गया, ये हमारे बायोलॉजी के MCQs हो गए। अब हम MCQs करने जा रहे हैं इसके साथ ही केमिस्ट्री के, ठीक हो गया। फर्स्ट MCQs है हमारे पास। In a reversible chemical reaction having two reactants in equilibrium, if the concentration of the reactants are double, अब concentration double हो रही है किसमें? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में, तो हमारे पास इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, remains the same. For a reversible reaction, addition of the catalyst would result in, कैटलिस्ट को ऐड करेंगे तो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरवर्ड स्टेप नहीं बैकवर्ड स्टेप पे इंक्रीज होता है, ठीक हो गया। A new reaction pathway, Charlie is the correct option. A basic buffer solution can be prepared by mixing the solution of, basic buffer है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? वीक बेस हो जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? वीक एसिड है। यहाँ पर ये बीटा ऑप्शन ये कंडीशंस को पूरा कर रहा है तो हमारे पास बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू द इक्विलिब्रियम सिस्टम, ठीक है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम सिस्टम है, प्रेशर को हम अप्लाई कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना विल हैपन, कौन सा फिनोमिना हैपन होगा? अब आइस में हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो मोर आइस विल फॉर्म, या फिर वाटर पे करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास आएगा मोर वाटर विल फॉर्म, ठीक हो गया। नेक्स्ट MCQ इस पे चलते हैं। जी तो नेक्स्ट MCQ आ रहा है, इफ अ रिएक्शन हैज़ अ रेट, ला रेट इज इक्वल्स टू के, अल्फा है हमारे पास A है, उसके हमारे पास उन्होंने 0 कहा है, B के हमारे पास 2 का है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A के लिहाज से ऑर्डर क्या होगा? 0। द आर्हेनियस इक्वेशन K इज इक्वल्स टू A, मैंने मतलब आर्हेनियस इक्वेशन लिखी है, इंडिकेट्स दैट द रेट कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नहीं। द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद द टेम्परेचर, ये ठीक है, बाकी भी पढ़ लेते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये भी ठीक है, लेकिन आपने बताना है कि कौन सा इसके एप्लीकेशन में हमारे पास बिल्कुल हमारे पास करेक्ट आ रहा है, ठीक है। बीटा और चार्ली और डेल्टा भी करेक्ट है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन आ रहा है वो बेस्ट बीटा है।
इन बॉन्ड हैबर साइकिल विच स्टेप इज एक्सोथर्मिक इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl की फॉर्मेशन में ना सिर्फ हमारे पास 3 स्टेप्स हैं जो हमारे पास एक्सोथर्मिक हैं, बाकी सारे एंडोथर्मिक हैं। वो कौन से हैं? वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन है, ठीक हो गया। वो हमारे पास है जी फॉर्मेशन है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और लेटिस एनर्जी। ये 3 स्टेप्स हमारे पास क्या है? एक्सोथर्मिक हैं, बाकी सारे हमारे पास एंडोथर्मिक हैं। अब ये रिएक्शन हमारे पास कंसीडर द रिएक्शन हो रहा है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड का, और हमारे पास चिप बन रही है, फिर गैस के फॉर्म में आ रहे हैं। तो इसकी उन्होंने इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है हमारे पास। वो फिर कह रहे हैं कि इफ़ N2O5 इज़ फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ N2O5 गैस, मतलब कि सॉलिड बनता है हमारे पास गैस की जगह इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारे पास फिर जो हमारे पास रिएक्शन है वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, तो हमारे पास क्या होगी? तो सिंपली हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास इंथैल्पी गिवन है इसको हम कर देंगे ऐड। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अल्फा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। फ्रीजिंग ऑफ वाटर नहीं, ये तो एक्सोथर्मिक होता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन टू इथेन टू इथेन, या फिर कंबस्टन ऑफ मीथेन। तो डीकम्पोजिशन ऑफ द वाटर इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। Hess's law deals with the change in the heat of the reaction. The heat of the combustion of the yellow phosphorus to the red phosphorus are, ये अब उसने दी हुई है हीट ऑफ कम्बस्टन इनकी, कि मतलब कि येलो को रेड फॉस्फोरस की हीट ऑफ कम्बस्टन हमारे पास ये रिस्पेक्टिवली। द हीट ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ द येलो फॉस्फोरस टू द रेड फॉस्फोरस। येलो मतलब कि आपने फाइंड आउट करनी है हीट ऑफ ट्रांजिशन, तो अब आप क्या करेंगे? -9.91 को ऐड कर देंगे अब हम किसमें? 8.78। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? चार्ली। फॉर द रिएक्शन इसमें दिया हुआ है, अब आपने बताना है डेल्टा H माइनस डेल्टा E। तो ये हमारे पास क्या होता है रिएक्शन? एक्चुअली ये होता है जी डेल्टा H, रुक जाए मैं आपको इधर सॉल्व करते हैं जी। डेल्टा H हमारे पास होता है डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV, ठीक हो गया। तो डेल्टा H उसने ये हमारे पास दी हुई है कंडीशन, तो ये रहेगा हमारे पास पीछे। तो डेल्टा PV हमारे पास किसके इक्वल होता है? डेल्टा PP इज इक्वल्स टू nRT। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने आ रहे हैं? 1 आ रहा है। 1 नहीं आ रहा, हमें करना है 2 - 3, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -RT। देख लेते हैं कौन सा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है? -RT अल्फा। अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 50 किलोजॉल ऑफ द एनर्जी एंड डज 20 किलोजॉल ऑफ द वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग। What is the change in the internal energy of the system? तो इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा? डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू। Q माइनस डब्ल्यू करें 50 - 20, तो हमारे पास 30 आ जाता है। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होती है? वो कम होती है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द हीट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन इज ऑब्टेन्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो देख लेते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और यही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करेंगे हमारे पास रिएक्टिविटी जो डाउनवर्ड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास डिक्रीज हो तो जाएगी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्टिविटी। तो हम देखें सबसे ऊपर हमारे पास फ्लोरीन होता है, फिर आता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो सबसे वीकेस्ट कौन सा होगा? आयोडीन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी विद द वाटर अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किसी के साथ भी उन्होंने कहा हो केमिकल रिएक्टिविटी, आपने बस ये देखना है कि इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या पोजीशन बन रही है। सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर कॉपर। तो इज द करेक्ट ऑप्शन। द कैथोड इन द गैल्वेनिक सेल इज पॉजिटिवली चार्ज। गैल्वेनिक सेल में जो कैथोड है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि जो एनोड होता है वो हमारे पास क्या होता है जी? नेगेटिवली चार्ज। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉस्फोरस इन द, ये हमारे पास उन्होंने 9 दिया हुआ है, इससे बताना है कि फॉस्फोरस के हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। पता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन की हमारे पास जो होती है ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है 2। तो ऑक्सीजन कितने आइटम्स हैं? 4 हैं। 4 to the 8 -8 हो गया ये, ठीक हो गया। और ऊपर से उन्होंने चार्ज कितना दिया हुआ है? आयन का -3 है। तो अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे? हमारे पास -3 आंसर आए तो 5 ऐड करेंगे, तो हमारे पास -3 मतलब किसका क्या है? हमारे पास डेल्टा। सेलेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द सब्सटेंसेज इन्वॉल्व इन द हाफ रिएक्शन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमने फाइंड आउट करना है। जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इसमें से रिडक्शन पोटेंशियल किसका काम है जी? हमारे पास मैग्नीशियम का है, तो मैग्नीशियम हमारे पास आंसर होगा इसमें। अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज़ 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हम 0 देते हैं, ये हम खुद इसे देते हैं, ये हमारे पास किसी थ्योरेटिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं होता है, तो एज्यूम करते हैं हम इसको। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम, ये भी वैसे ही होना जैसे हमने पहले किया MCUs। तो इसमें हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन रही है +6
एन एलिमेंट विद अ वेरी हाई पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल उसका बहुत हाई है, विल मोस्टली एक्ट एज, अब रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू मेजर द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, द रेट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, या फिर द रिलेटिव पोटेंशियल। जी हाँ जी, तो वो रिलेटिव पोटेंशियल को मेजर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द मैस ऑफ द इलेक्ट्रोड। नेचर इलेक्ट्रोड की इफेक्ट करेगी लेकिन मैस जो इलेक्ट्रोड का वो हमारे पास इफेक्ट नहीं करेगा। टू बैलेंस द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन इन द बेसिक मीडियम, हमें कितने OH, हमें कितने हाइड्रोक्सल आइंस चाहिए, तो 4 हाइड्रोक्सल आइंस इधर इसमें प्रोडक्ट्स में ऐड होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास 2 वाटर जो हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास रिएक्टेंट्स में फॉर्म होंगे, तो हमारे पास चार्ली इज द करेक्ट रिएक्शन। तो ये थे हमारे पास MCQs केमिस्ट्री के। नेक्स्ट अब हम MCQs के साथ कर लेते हैं इंग्लिश के, जो हमारे पास 9 MCQs आने हैं उसी हिसाब से इधर पेपर पैटर्न में भी मौजूद हैं। ही टेक्स बट लिटिल प्राइड इन हिज वर्क, प्राइड ऑफ होता है कोई पर्सन वगैरह आगे मेंशन करना हो, जब कोई थिंग मेंशन करनी हो तो हमने प्राइड इन। कैथरीन वाज पॉपुलर विद, आई गेट अप एवरी डे, टाइम मेंशन करना है आपने तो एट। वी इंजॉयड अ लॉन्ग, कोमा आ गया, गलत हो गया क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को सेपरेट नहीं करने के लिए हमें कोमा की ज़रूरत नहीं होती है। वी इंजॉयड अ बोरिंग, इधर भी हमारे पास कोमा आ गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। वी इंजॉयड अ लॉन्ग बोरिंग ट्रेन जर्नी, ये करेक्ट लग रहा है, अगला भी पढ़ लेते हैं। वी इंजॉयड अ बोरिंग, ये हमारे पास सिक्वेंस गलत हो गई है इसकी, तो हमारे पास 40 है करेक्ट ऑप्शन। द क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका इज मच हॉटर देन दैट ऑफ यूरोप, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द कंसर्ट वॉज हेल्ड एट द आर्ट सेंटर सक्सेसफुली इन 2025। अब आपने यहाँ पे रूल याद रखना है MPT, मतलब कि पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम। टाइम सबसे लास्ट पे है तो इधर देख लेते हैं, ये हमारे पास रॉन्ग हो गए क्योंकि टाइम हमारे पास लास्ट पे नहीं आ रहा, मैनर को लास्ट में मेंशन किया हुआ है। फिर जो हमारे पास प्लेस पहले आनी है और उससे पहले मैनर आना है। द कंसर्ट वॉज हेल्ड एट द आर्ट सेंटर, प्लेस पहले मेंशन कर दी है, हालांकि सक्सेसफुल पहले आना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। कौन सा बात है, चार्ली वाला। द कंसर्ट वॉज हेल्ड सक्सेसफुली एट द आर्ट सेंटर इन 2025, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, सिंस यहाँ पर हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ टाइम, या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, व्हेन का आंसर जो हमारे पास कर रहा हो लफ्ज़ वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ठीक हो गया। चूज द करेक्ट सिनोनिम, फर्टिव का हमने करेक्ट सिनोनिम फाइंड आउट करना है, तो वो होता है इंस्पीशियस। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, एग्जैगरेशन की करेक्ट स्पेलिंग है हमारे पास डेल्टा, ठीक हो गया। ये थे हमारे पास इंग्लिश के MCQs। मॉक टेस्ट में हमने 3 भी डिस्कस कर लिए, 2 मॉक टेस्ट और डिस्कस करेंगे बाद में। अगर हमने फर्दर आपने कहा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपको फर्दर भी टेस्ट के क्वेश्चन ज़रूरत हुई तो वो भी हम ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक हो गया। एंड फॉर मॉक टेस्ट नंबर 4 स्टे कनेक्टेड विद MCQs एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब।